इसमें आप सबको हमारा एक कत्ल का केस था 2 हफ्ते पुराना 15 अक्टूबर 2023 का। क्योंकि ये इसमें ज़रा सोशल मीडिया पे हाइप भी क्रिएट हुई और कत्ल भी ऐसा था कि थोड़ा सा सेंसिटिव नेचर का था और बेरहमी से कत्ल किया गया और इस वजह से और ब्लाइंड मर्डर था। सबसे बड़ी बात है कि ब्लाइंड मर्डर था। इसमें हमें कुछ समझ नहीं लग रही थी शुरू में कि कौन है, वरना नॉर्मली आपने केसेस में देखा होगा कि जो है वो मुद्दई पार्टी खुद ही जो है वो दावेदारी वगैरह कर देते कि उनके रिश्तेदार है या कौन है जिन्होंने कत्ल किया। तो इसमें हमें कुछ पता नहीं था कि किसने कत्ल किया है। तो इस वजह से फिर इसको ट्रेस करने के लिए एफर्ट भी बहुत ज़्यादा की और जिस तरह की इसकी हसास नेचर का सेंसिटिव नेचर का ये केस था, तो हमने ये सोचा कि जब हम इंशाल्लाह ट्रेस कर लेंगे और मुल्ज़िमान गिरफ़्तारी कर लेंगे तो फिर सबके साथ शेयर करेंगे। तो आपको आज ये इसकी अपनी हमारी एक थोड़ी अच्छी सी प्रोग्रेस है, एक उसको शेयर करने के लिए बुलाया है। मामला कुछ ऐसा है कि जो है मुज़म्मिल एक लड़का है, उसकी जो है उसकी शादी की तकरीब थी और वो तड़ंगड़ी बाला में वो शादी की तकरीब में उसका एक दोस्त आया टूगी वाली साइड से। उसका नाम था गुल मोहम्मद, जो कि मकतूल है। गुल मोहम्मद उसकी शादी की तकरीब में ऐसे सलामी वगैरह हुई और वहाँ से वो वापस आ रहे थे शाम को 15 अक्टूबर को मगरिब के टाइम 5:15 या 20 का टाइम होगा। गुल मोहम्मद जो है वो उसका दोस्त था। ये एक कैरिडर में बैठे हैं, बाकी भी इनके साथ इनके दोस्त वगैरह थे। वो वहाँ से तड़ंगरी से निकले हैं और आगे जो है इसके साथ जो है एक और कैरी डब्बा था जिसमें यहाँ पे एक मुल्ज़िम खड़े, उनका नाम है अमजद। अमजद जो है उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये इसके बाप का नाम है रियाज उर्फ कालिया। कालिया का शायद आप लोगों ने पहले भी नाम सुना, आप इस इलाके के लोग हैं। वो तो मर चुके हैं और इसके 6-7 बेटे हैं, शबीर और इस तरह के। ये सारे गंदागीर हैं और मंशियात में और इस तरह के जो है कब्ज़ा माफिया और चोरी डकैती और इन सारे में इनके केसेस वगैरह भी मौजूद हैं। तो अमजद जो था इसका एक खातून थी, एक लड़की थी उसके साथ। अभी पहले वो उसकी फियांसे थी अमजद की और वो उस लड़की का ताल्लुक़ जो था वो जो दूल्हा था मुज़म्मिल, उसके साथ भी कोई पहले रह चुका था। तो उसी के सिलसिले में अमजद ने सबक सिखाने के लिए उसको, या थोड़ा बहुत उसको प्रेशराइज़ करने के लिए, तंग करने के लिए कि ये लड़की का मामला है, तो इसमें उसने एक टारगेट किलर है जो कि इसमें मौजूद है, उसका नाम है शकील। उसको ये टास्क हवाले किया कि इसको ज़रा सबक सिखाना है। और इनकी डील जो थी अमजद की और शकील की, अमजद जो था बताने वाला कि ये कत्ल करना है, ये सबक सिखाना है। शकील जो है वो भी एक टारगेट किलर है, उसके भी मुख्तलिफ जगहों पे केसेस है। शकील का आपको बता दूँ, शकील हमारा सेकंड प्राइमरी एक्यूज्ड है। फर्स्ट वन इज़ अमजद, और जिसने कत्ल की सारी साजिश की, कॉन्स्पिरेसी की, और शकील को ये टास्क हवाले किया। शकील जो है उसका ताल्लुक़ पंजाब से है, चकवाल से, और वो पहले भी यहाँ पे डिफरेंट केसेस के अंदर रह चुका है। हमारा शेरवाल थाना है एबटाबाद का, उसके अंदर एक कत्ल का केस था 302 324 का, उसमें इसको उम्र कैद भी हो चुकी है। उसके बाद हाई कोर्ट से जो इसकी सज़ा में कमी आई तो 10-12 साल इसमें भी ये कैद में रह चुका है 2009 से 2018-20 तक। और उसके अलावा बाकी डकैतियों में, चोरियों में और उसमें भी मुलविस है। इन दोनों को मिलवाया, अमजद को और शकील को मिलवाया। दोस्त मोहम्मद तीसरा जो हमारा एक्यूज़ है वो यहाँ पे मौजूद है। वो भी इस तरह का गंदागीर है चोरियों डकैतियों में। आपारा थाना इस्लामाबाद में, उसमें इसका जो है वो डकैती के केसेस हैं, मंशियात इसका मेन काम है, और इस तरह बाकी भी इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड है काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्त मोहम्मद के ज़रिए दोनों मिले। शकील पे हमारी एक थाने की, मानसेरा के थाने की 365D की भी एक FIR है कि एक लड़की को भगा के इस तरह लेके गया था। तो ये आपके सामने रखना थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी है कि ये बड़े हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, बड़े ओल्ड क्रिमिनल्स हैं, जिनके रिकॉर्ड बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। तो जितने ये इस तरह के, शकील को तो आप टारगेट किलर समझ लें कि ये उजरत के नाम पे जो कत्ल करते हैं। और इनकी डील हुई 30,000 रुपये की, सिर्फ 30,000, यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इंसानी खून की कितनी कीमत रह गई है कि हज़ारों में जो है वो पैसे ले के 20-30 हज़ार ले के एक बंदा मार दिया जाता है। तो पहले जो था इनका यही था कि इन्होंने जो है वो कैरी डब्बे पे निकले वहाँ से। बाकी आपको पूरा वकूआ समझा रहा हूँ कि वहाँ से निकले हैं तड़ंगरी से, और उसके बाद फिर आगे ये बदराल वाली साइड पे ये मुल्ज़िमान तीनों जो थे, ये वाले तीन नहीं, इसमें शकील जो मेन टारगेट किलर है, जो शूटर है, जिसके पास वेपन्स थे, और इसके साथ एक और बंदा था जिसके पास लाठी थी, जिसने जो है वो इनके कैरी डब्बे को रोका, मकतूल के कैरी डब्बे को रोका। और जो है वो उसका नाम है मज़र। वो एक पेशावर का रहने वाला कोई पठान है, लेकिन जो है उसका सिर्फ रोल इसमें यही था कि उसने डंडे से जो है वो इस गाड़ी को रोका।
और वो अभी जो है उसकी लोकेशन उसको हम ट्रेस कर रहे हैं। अभी वो 8 मुकाम पे मुजफ्फराबाद में जगह है कश्मीर में, उस साइड पे उसकी लोकेशन लिखी हुई है, लेकिन चूँकि थोड़ा सा हार्श कंडीशन हो चुकी है, वहाँ पे विंटर्स हैं, तो वहाँ पे रसाई थोड़ी सी मुश्किल है, लोकेशन वगैरह। लेकिन उसका रोल चूँकि सिर्फ रोकने वाला था, तो हम उसको इतना सेकेंडरी एक्यूज़ में डाल सकते हैं। मेन जो हमारे पास ये कॉन्स्पिरेसी करने वाला शकील शूटर और उसके साथ जो इनको मिलाने वाला, जो डील करवाने वाला दोस्त मोहम्मद, वो हमारे प्राइमरी एक्यूज़ है, जो मरकज़ी मुलजिम है हमारे, वो आपके सामने यहाँ पे हमने पेश किया है। तो उन्होंने रोका है और उसके बाद जो है वो अंदर से जो है जो दूल्हा था मुजम्मिल, उसको भी देखा है, निकाला है, और साथ जो उसके दोस्त था जो मकतूल है हमारा गुल मोहम्मद, उसको भी निकाला है। तो गुल मोहम्मद जो कि एफसी का था, उसका थोड़ा सा फोर्सेस का थोड़ा सा बैकग्राउंड है, तो उसने भी थोड़ा सा जो है वो अपना पिस्टल इस तरह निकालने की थोड़ी सी कोशिश की कि ये बंदे अगर इस तरह मुझे दिखा रहे हैं, तो उसने भी थोड़ा एक्शन इस तरह किया। तो बस अल्लाह ताला ही करनी है, या जो भी टाइम आया हुआ है मौत का। तो शकील ने जो है वो फायर उस पर कर दिया, उसके सर पे गोली मारी, वो मर गया। हालांकि मुजम्मिल को सबक सिखाना था अमजद ने, और मुजम्मिल जो दूल्हा था वो अल्लाह ने बचा लिया उसको। और ये जो है दूसरा जो है उसने वो एफसी वाला जो वो फ्रंटियर कांस्टेबल का मुलाजिम है, और उनके ये भाई पीछे बैठे हुए हैं। वो बन्नू में एफसी में मुलाजमत करता था, सरकारी मुलाजिम है, और बस उसकी आई हुई थी उस टाइम मौत, और उसने थोड़ा एक्शन किया। तो शकील जो शूटर है, जो उजर थी या टारगेट किलर है, इसने उसको फायर करके उसको मार दिया। और साथ जो उसके एक दो और जो बंदे थे कैरी डब्बे में, उनको भी फायर लगा, जिसमें एक जो है वो मुजम्मिल जो हमारा मुद्दई है, जो हमारा दूल्हा था इस केस में, उसका भाई है आज़म, उसको टखने पे गोली लगी है, और उसने फिर लेटर जो है रिपोर्ट की, और उसी की मुद्दईयत में कंप्लेंट पे हमने फिर FIR की। तो ये सारे वाक़यात हैं। इसमें जैसे ही जो है ये कत्ल हुआ है, क्योंकि ब्लाइंड था ऑन द स्पॉट, कुछ हमें पता नहीं था, कोई मुद्दई पार्टी की तरफ से, कंप्लेंट पार्टी की तरफ से भी कोई नॉमिनेशन नहीं थी, कोई दावेदारी नहीं थी कि हमारा मुलजिम कौन है। हमने इनको इंटेरोगेट किया कि जो है आपकी कोई दुश्मनी है, कोई और कोई मसले मसाइल चल रहे हों कि पुराने, तो वो हमें इसमें बताएं। लेकिन जो है वो सरे दस्त कुछ समझ नहीं लग रहा था। तो फिर जिस तरह पुलिस की कार्रवाई है, DPO साहब ने जो है वो DSP इन्वेस्टिगेशन है, और बाकी जो स्टाफ है, टीम है, OAI है थाना खाकी के, इनकी जो है वो एक पूरी टीम बनाई, और उसकी सुपरविजन SP इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, साथ मैं कर रहा था। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। हमारा जो है फिर फर्दर हम 2-3 एस्पेक्ट्स पे, डायमेंशंस पे आपको पता हम काम करते हैं। एक हमारी टेक्निकल साइड होती है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें हम मौके की, जब हम बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, कुछ समझ नहीं लग रही होती, तो हम मौके पे फिर जियो फेंसिंग करते हैं, वहाँ पे जाके के डाटा कलेक्ट करते हैं कि कौन कौन लोग यहाँ से गुजरे हैं, और उनके नंबर के ज़रिए से हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो जियो फेंसिंग की गई टेक्निकल। फिर जो है इन मुलजिमान का शक, थोड़ी सी बातचीत, जहम गोइयाँ जो इलाके में चल रही होती हैं, वहाँ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली, इनके नंबरात वगैरह लेके, सेल फ़ोन नंबर इनके लेके, उसके बाद फिर उनकी लोकेशन और CDR और डाटा पे काम किया हमारे टेक्निकल विंग ने। और उसके बाद फिर हमें तकरीबन 15 को वकूआ हुआ है, तो कुछ दिनों के बाद हमें जो है ये मुलजिमान तक रसाई, इसमें हम पहले शकील तक पहुँचे हैं, और जो है इसमें हमारा एक URF का इंचार्ज है शाम, उसने बड़ा अच्छा काम किया, उसकी इंटेलिजेंस थी। आप बेहतर सारे जानते हैं, आप लोग पुलिस के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, कि हमारा जो पुलिस का जो ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस उसे कहते हैं, कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक जो बात होती है, और वो जो इलाके में जो बात चल रही होती है, नाम वगैरह, उसके ज़रिए से जो है वो हम कोशिश करते हैं। तो शकील तक पहुँचे, शकील जो है उसको इंटेरोगेट किया है, और इससे जो है आला कत्ल बरामद किया है। इसके पास वेपन था, और जब इसको रेड किया हमने, तो इसका वेपन लोडेड था, उसके चैम्बर में बुलेट्स थी। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी पार्टी भी बची रही, और हमने इसको अरेस्ट किया विद वेपन ऑफ ऑफेंस, जो कि हमारे केस को बड़ा इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग बनाएगा, कि अगर आला कत्ल बरामद हो जाए तो जो है हमारा केस आगे प्रोसिक्यूशन में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मौके से जो है मोटरसाइकिल जो थी वो एक मिली, जो कि चोरी की ही थी, टेम्पर्ड थी, जिस पे ये आए थे सारे कैमरास वगैरह जब चेक किए गए और पूरा रूट चेक किया गया, तो उस पर ये हेलमेट वाला ये शकील हमें नज़र आया, मोटरसाइकिल पे बैठा। इसके साथ इसका एक दोस्त था मदर, जिसका मैंने बताया कि वो उसके हाथ में डंडा था, वो नज़र आया। मोटरसाइकिल ये मौके पे छोड़ के भाग गए, वो हमने पकड़ ली। उसका नंबर चेक किया, तो वो नंबर जो था वो जुनेद नामी एक बंदा था लाहौर का, उसके नाम पे था, लेकिन मोटरसाइकिल टेम्पर्ड थी, तो उसमें फिर वो फर्दर उससे रसाई नहीं हो रही थी कि ये किसके नाम पे है। तो बाकी जो है वो हमने रिकवरी कर ली है, और वेपन भी मिल गया हमें, और मोटरसाइकिल भी मिल गई है। मुलजिमान जो तीनों मरकज़ी मुलजिमान हैं वो आपके सामने हैं, और बस बताने का मकसद ये है, क्योंकि ये एक जो है ऐसा